सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन. So we already know that the tetravalency of carbon and the formation of covalent bond by it are explained in terms of its electronic configuration. That means किसी कार्बन की टेट्रावैलेंसी को हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम एटम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11. अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो मैं लिखूंगा 281. तो क्या ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. तो क्या किया जाए इसको स्टेबल बनाने के लिए? क्या अगर मैं इसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो क्या ये मेरा एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा? यस, डेफिनेटली एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा. दैट मींस 28. तो सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया. दैट मींस उसकी वैलेंसी एक हुई क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लिया. इसी तरह अगर मैं दूसरे मॉलिक्यूल की बात करूं, दूसरे एटम की बात करूं, तो क्लोरीन एटम लेता हूं मैं. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. दैट मींस 287. तो अगर मैं क्लोरीन को बोलूं तो वो क्या अपने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए? नहीं. इलेक्ट्रॉन लेना और इलेक्ट्रॉन निकालना इतना इजी नहीं होता, और यहां तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं. दैट मींस क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकता. तो क्या क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा? यस. अगर क्लोरीन को कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो उस एक इलेक्ट्रॉन को लेके एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना देगा. दैट मींस 288. तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गया है. तो क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या हुई? 1, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट किया. इसी तरह अगर मैं अब बात करता हूं कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2-4. आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन. अब तो क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा? नहीं. हमने अभी पढ़ा कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इतना इजी नहीं है. तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा? नहीं. 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी इतना इजी काम नहीं है. तो कार्बन को हम कैसे समझे कि उसकी वैलेंसी 4 होती है? कार्बन क्या बोलता है कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है. अगर कोई मेरे साथ 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाहता हो तो वो आ सकता है. दैट मींस कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन देता है ना 4 इलेक्ट्रॉन लेता है. वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन और सामने वाले एटम्स के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है. दैट मींस कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं. बात समझ में आई आपको यहां तक? तो कार्बन की वैलेंसी हम बोलते हैं 4. ये बात हुई हमारी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की.